हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं एसपीडी के द्वारा जो सेट दिया हुआ है मॉडल सेट। दोस्तों उसमें हम दो वीडियो इसमें अपलोड कर दिया गया है और ये तीसरा वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे सेट नंबर 13 से लेकर के दोस्तों 18 तक। मतलब इसमें हम टोटल बात करने वाले हैं 6 सेट के बारे में और इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सभी को हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारा मकसद दोस्तों सिर्फ रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन करने के मकसद से यहाँ से जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको लेकर के चलते हैं सेट नंबर 13 के साथ। इसमें पूछा गया है कि खाने वाला जो मशरूम है ये किस श्रेणी का है। दोस्तों ये कवक श्रेणी का है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है। दोस्तों महाराष्ट्र का जो है सीमित क्षेत्र, ये आप जानते हैं महाराष्ट्र तक ही सीमित है। नेक्स्ट है नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग दोस्तों शिकागो में हुआ था। किसका? नायलॉन बहुलक का। नेक्स्ट है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो आपका सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। दोस्तों बिरसा मुंडा का जो गुरु थे वो आनंद पांडे थे, तो आपका सही उत्तर होगा आनंद पांडे। नेक्स्ट है भारत का सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, और ये ज्वारीय बंदरगाह पूछा गया है दोस्तों, तो कांडला बंदरगाह आपका सही उत्तर होगा। अगला है कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम ये अफ्रीका का दोस्तों में है। कहाँ पे दोस्तों ये कालाहारी रेगिस्तान के बारे में पूछा गया है, तो कहाँ पे आपका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, जो बोत्सवाना का हिस्सा है तो वहीं पे है। नेक्स्ट है पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी है दोस्तों? ये पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है सेशिल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेशिल्स है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो हिंद महासागर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन डीएनए में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है, और अष्ट दिग्गज जो है इसका संबंध कृष्णदेव राय से संबंध है। नेक्स्ट है विट्ठल स्वामी के मंदिर को क्या कहते हैं। दोस्तों किसने बनवाया था ये चीज़ बताना है। किनका मंदिर? तो विट्ठल स्वामी का मंदिर। इनका मंदिर बनाने का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा है ये? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पंछी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों भारत प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? ये नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल का समताप मंडल जो होते हैं इसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। इसी में दोस्तों ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं सेट नंबर 14 के बारे में। इसमें पहला प्रश्न है हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। किसको? ये हरियाणा हरिकेन दोस्तों कपिल देव को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो आपका सही उत्तर होगा एमुंडसेन जो नॉर्वे के थे। नेक्स्ट है कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति दोस्तों का नेतृत्व किन्होंने किया था। तो आप जानते हैं नाना साहेब ने किए थे। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख दोस्तों कौन सा है, और ये हुगली नदी, जिसे गंगा नदी का भी नदी द्वीप ये नदी मुख कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे हुगली नदी मुख। नेक्स्ट है संघीय सरकार के खर्चे को दोस्तों नियंत्रित करने का अधिकार किसे है, और ये संसद को मिला हुआ है। नेक्स्ट है एकमात्र केंद्र शासित राज्य दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होता है। किस तरह से दोस्तों? पिरामिड का टाइप का होता है। नेक्स्ट है D2O को मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला है क्लोरोप्रिकीन आश्रु गैस होता है। क्या नाम है इसका दोस्तों? क्लोरोप्रिकीन आश्रु गैस होते हैं। इसका आपको फार्मूला बता देना है क्या होता है। नेक्स्ट है सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। किसका दोस्तों? प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है
तानसेन का असली नाम क्या था? दोस्तों तानसेन जो है इन्हें रामतनु पांडे भी कहा जाता था। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाला प्रथम जो भारतीय महिला थी वो कौन थी? तो दोस्तों इसका नाम है कनम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है त्रिविम दृष्टि सांप में पाई जाती है। दोस्तों ये त्रिविम का जो दृष्टि होता है ये सांप में होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेट नंबर 15 का, और इसमें बोला है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों 1:1840 होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमानों का अनुपात। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या होता है दोस्तों विद्युत धारा की इकाई? तो एम्पियर आपका सही उत्तर होगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ दोस्तों दृष्टिपटल जिसे रेटिना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन एनाल्जेसिक होता है। किस प्रकार का होता है दोस्तों? ये एनाल्जेसिक होता है। नेक्स्ट है हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर जो थे ये कुब्बड़दार सांड होता था। नेक्स्ट है किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता द्रव्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप के बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। फलों में मीठे स्वाद का कारण फ्रुक्टोज होता है। एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। मतलब दोस्तों इसको कहेंगे पॉजिटिव वाला जो पोल होता है यही होता है एनोड। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो 1913 ईस्वी में बनाई गई थी। नेक्स्ट है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कहवा का दोस्तों उत्पादक कौन है सबसे बड़ा? तो कर्नाटक आपका सही उत्तर होगा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों महमूद बिन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रक जो है दोस्तों उसका आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। किसके अंत में? तो प्रोफेज के अंत में दोस्तों विघटित हो जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल टाइप का है तो आप इसे भी याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं सेट नंबर 16 का। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि रिक्टर स्केल से क्या मापी जाती है? तो आप जानते हैं रिक्टर स्केल जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापती है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सा था? और आप इसका नाम याद रखेंगे INS चक्र। नेक्स्ट है दोस्तों टॉर्नेडो का संबंध किससे है? और ये टॉर्नेडो चक्रवात से संबंधित है। धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टिहरी बांध किस नदी पर दोस्तों स्थित है और कहाँ पे स्थित है ये बताइए। आपको बताना है टिहरी बांध दोस्तों हम बता दें कि भागीरथी नदी पर है और ये उत्तरांचल में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। नेक्स्ट है 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने किया था दोस्तों? 1916 में एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? तो आपको याद रखना है इसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड आपका सही उत्तर होगा सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। किससे है दोस्तों? ये पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन बोले या फिर अनुच्छेद आपको 243 के बारे में बोले, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? ये सलारगंज संग्रहालय है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है ये सनी डेज के लेखक कौन हैं? और सनी डेज आप जानते हैं एक साहित्य है और इनके लेखक सुनील गावस्कर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जल परिवहन का कार्य जाइलम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों ये माहलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था और कब दिया था? दोस्तों माहलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव देने वाले
ये थे हमारे एच मैकेंजी और इन्होंने 1819 ईस्वी में ये व्यवस्था लाए थे। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों महाभारत का मौलिक नाम क्या था। और दोस्तों महाभारत का जो मौलिक नाम है वो जय संहिता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेट नंबर 17 का। इसमें पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। ये तो बात सही है दोस्तों, भाग 5 में क्या है तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। तो आप इसका नाम जानते होंगे, JB कृपलानी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लेना शुरू किए थे। कब से दोस्तों 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक से महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। दोस्तों ये प्रतिजैविक जो है ये पेनिसिलिन कवक से बनता है। नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी द्वारा 3 राज्य जो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ है। उत्तरांचल यहाँ पे दोस्तों इसका नाम उत्तराखंड भी है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर होगा तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपात होगा दोस्तों उस समय लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो 1 वर्ष अधिकतम बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारी के पैनल का कार्य होता है। दोस्तों पैनल का कोई भी सदस्य हैं वो कर सकते हैं इसका अध्यक्षता। नेक्स्ट है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। ये दोस्तों ये गवर्नर द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये विधानमंडल के द्वारा मंजूर भी किया जाता है। नेक्स्ट है थुम्बा जो केरल में स्थित है दोस्तों ये अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे दोस्तों ये थुम्बा जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था। कौन सा है राज्य दोस्तों राजस्थान, जहां पे शून्य आधारित बजट को भी सबसे पहले अपनाया गया था। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सा भाषा तो मलयालम आपका सही उत्तर होगा। सेट नंबर 18 के बारे में चर्चा कर लें तो पहला प्रश्न इसमें है कि यूरोप में अल्पास जो है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है यूरोप में क्या है तो आल्पस पर्वत हैं, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों क्या है तो रॉकीज हैं और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज हैं और ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण भी हैं। नेक्स्ट है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने दोस्तों, जब भी आप पुरी जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर और इसको दोस्तों गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है स्टील सिटी राउरकेला जो दोस्तों ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो स्टील सिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बंगलोर कर्नाटक में किया था। कहाँ पे दोस्तों बंगलोर में किया था जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, स्थानीय स्वशासन है और ये लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति से सदन की बैठक में दोस्तों अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। तो आप याद रखिएगा 60 दिन तक बिना अनुमति के रहेगा तो। नेक्स्ट है जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, जयपुर राजस्थान में है और ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, लाल चक्र अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कोलेजन। कोलेजन जो है रेशा सफ़ेद होता है, तो आप इसको भी देख पाए होंगे। और इस प्रकार से दोस्तों हम आज सेट नंबर 13 से लेकर के 18 तक के जितने भी प्रश्न थे सभी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों हमारा मकसद सिर्फ आपको ये सारा कुछ रिवीजन करा देना है। आप इसे भी कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं और इससे भी कम समय में आप सारा कुछ रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।